अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे इंसोम्निया पे। कुछ लोग होते हैं, उनका इशू ये होता है कि वो कहते हैं कि सर हमें नींद नहीं आती, तो हमें नींद के लिए कोई टिप्स दें। तो दोस्तों ये वीडियो आज इसी पे है, तो आप एंड तक लाजमी देखिए। दोस्तों बेसिकली जो भी हमारा जो नींद का स्लीप पैटर्न है या स्लीप का जो भी प्रोसीजर है, वो हमारी बॉडी में एक रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, RAS, वो कंट्रोल कर रहा होता है। और दूसरा उसके साथ एक सर्केडियन रिदम है। ये दोनों जो सिस्टम्स हैं, जैसे ये अगर प्रॉपर वर्क करते हैं तो हमारी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होती, हमारी नींद भी प्रॉपर ही रहती है। लेकिन अगर इनमें डिस्टर्बेंस आती है तो हमारी जो नींद के पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आए अब हम देखते हैं कि हम कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनके ऊपर आप वर्क करें ताकि आपका जो रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है और जो सर्केडियन रिदम है ये डिस्टर्ब ना हो। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या होता है। रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में, जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे वेकफुलनेस, हमारी एबिलिटी टू फोकस और फ्लाइट रिस्पांस जो है हमारा, और जो हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, हम कैसे दुनिया को देखते हैं, हमारा जो परसीव होता है कि हम दुनिया को क्या परसीव करते हैं, जो हमारा बिलीफ है वो ये हमारा जो रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है ये कंट्रोल कर रहा होता है। और दूसरा जो हमारा सर्केडियन रिदम है, वो हमारे बॉडी में एक क्लॉक होता है। जैसे हमारा दिन का एक क्लॉक होता है ना, ऐसी हमारी बॉडी में एक क्लॉक है, 24 आवर का साइकिल है, वो चल रहा होता है। तो बेसिकली वो हमारे जितने भी नींद के पैटर्न्स होते हैं, स्लीप और वेक साइकिल जो होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, इस तरह के जो काम है वो सर्केडियन रिदम कर रहा होता है। तो जैसे ही हमारा रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और सर्केडियन रिदम ये दोनों प्रॉपर होते हैं तो हमारे जो नींद के इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं, हमें प्रॉपर टाइमली नींद आती है और हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ गामजन हो जाते हैं। तो दोस्तों आए, अब जो पहली टिप है वो ये है कि सोने के लिए, स्लीप के लिए जो पहली टिप है वो ये है कि आपने अपना स्लीप का और अवेक का जो टाइम है वो फिक्स रखना है। अपना स्लीप का और अवेक का टाइम फिक्स रखना है, क्योंकि जो हमारा सर्केडियन रिदम है उसमें स्लीप और अवेक दोनों के पैटर्न स्टोर होते हैं। तो जब आप एक मखसूस टाइम पे डेली सोएंगे और मखसूस टाइम पे डेली उठेंगे, तो जो आपका सर्केडियन रिदम है वो आपकी उस टाइमिंग को सेव कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और आप हमेशा प्रॉपर उसी टाइम पे आपको नींद आया करेगी और उसी टाइम पे आपकी आंख खुल जाया करेगी। जो सर्केडियन रिदम है उसका जो जो टाइम पैटर्न है स्लीप और अवेक का, ये जब फिक्स हो जाते हैं तो आपकी नींद भी प्रॉपर हो जाती है। आप उसी टाइम पे अगर आप 6 से 8 घंटे या 9 घंटे सोते हैं तो आप बिल्कुल ठीक रहते हैं। अगर आप 6 से कम घंटों की नींद कर रहे हैं या 9 घंटों से ज़्यादा की नींद कर रहे हैं तो इन्हें भी आप लिमिट में लेके आएँ, इनको भी कंट्रोल करें ताकि आपको कम से कम 6 से 9 घंटे लाजमी, 6 से कम घंटे ना सोया करें और 9 से ज़्यादा घंटे ना सोएं। इस चीज़ को टाइम इस लिहाज से अपना टाइम मेंटेन करें, अपनी नींद के पैटर्न मेंटेन करें, डेली फिक्स टाइम पे सोएं, फिक्स टाइम पे उठें, वीकेंड्स पे भी अपना टाइम फिक्स रखें और आपके ये इशू जो है जो वो सॉल्व हो जाएगा। इसमें जो दूसरा टिप है दोस्तों वो ये है कि आप कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें। आप जब कोई ना कोई गेम खेलेंगे, कोई बैडमिंटन खेलते हैं, कोई फुटबॉल खेलते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी या एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे ये होता है कि जो हमारा सर्केडियन रिदम है, वो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आती। उसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता रहता है डेली, जो हम अपने ऑफिस के वर्क कर रहे होते हैं या घरेलू काम या कोई और फैमिली मैटर्स की वजह से, अपने बच्चों की वजह से कुछ ना कुछ एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में क्रिएट होता रहता है। जो जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या कोई गेम करते हैं, उससे ये होता है कि हमारी बॉडी कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट करती है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसे ख़त्म करते रहता है। तो जैसे जैसे हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी से ख़त्म होता रहता है तो हमारा जो सर्केडियन रिदम और जो रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो प्रॉपर मेंटेन रहता है, प्रॉपर वर्क करता रहता है। दोस्तों तीसरी चीज़ है वो ये है कि जब भी आप अपने सोने के लिए जाएं, हमेशा अपनी डाइट का ख्याल रखें। आप हैवी मील्स ना लें, आप लाइट मील लें। बल्कि कहा जाता है कि आप जब भी सोने लगें, सोने से 3 घंटे पहले रात को डिनर कर लिया करें। तो दोस्तों आप जब भी सोएं
3 घंटे पहले ना भी डिनर करें, लेकिन 1 घंटा पहले लाजमी खाना खा लिया करें। सोने से 1 घंटा पहले आपने खाना खा लेना है, ताकि जब आप बेड पे जाएं तो आपके मैदे पे एक बोझ ना हो, वो अपनी डाइजेशन में अपने आप को उसने कंज्यूम ना किया हो। जब आपका मैदा, आपने बोझ डाला होता है मैदे पे, मैदा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेस्ट करने पर लग जाता है, तो जो आपके नर्वस सिस्टम है उसमें भी चेंजेस आते हैं। और क्योंकि ये दोनों पार्ट नर्वस सिस्टम का है, सर्केडियन रिदम भी और आपका रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी सर्केडियन, वो उसके साथ ही कनेक्ट है नर्वस सिस्टम के साथ, तो ये भी डिस्टर्ब हो सकते हैं और आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसमें जो चौथी टिप है वो ये है दोस्तों, जब भी आप अपने बेड पे जाएं तो आपके कमरे में अंधेरा आना चाहिए, और अगर सर्दियाँ हैं तो आपका जो कमरा है वो गर्म होना चाहिए, और अगर गर्मी है तो आपका जो रूम है वो ठंडा होना चाहिए, ताकि आपका एक प्रॉपर जो रूम टेम्परेचर है वो मेंटेन हो। ना गर्मी में अच्छी नींद आती है और ना सर्दी में अच्छी नींद आती है, तो आपने अपना रूम टेम्परेचर मेंटेन रखना है और आपका अंधेरा होना चाहिए रूम में। जब भी लाइट आती है या रोशनी होती है तो हमारा सर्केडियन सिस्टम है वो अफेक्ट होता है और हमारी नींद भी अफेक्ट होती है। दोस्तों, जो इसमें पांचवी टिप है वो ये है कि आपके कमरे में खामोशी होनी चाहिए, बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए। शोर भी हमारे सर्केडियन सिस्टम को अफेक्ट करता है और हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। जो इसमें छठी टिप आएगी दोस्तों वो ये है कि जब भी आप अपने बेड पे जाते हैं तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है आपने उसे 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले यूज़ करना छोड़ देना है। क्योंकि जब हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो जैसे मैंने बताया था, हमारा रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो वर्क करता है हमें वेकफुल रखने में, हमें एक्टिव रखने में, हमें फोकस्ड रखने में। तो जब भी हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो हमारा रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है, वो हमें फोकस्ड कर देता है, वो हमें कंसंट्रेटेड कर देता है, तो हमारा जो सर्केडियन सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है और हमारी नींद इफेक्ट होती है। तो आप कोशिश करें कि आप अपना मोबाइल यूज़ है वो आधा घंटा पहले छोड़ दें, अपने बेड पे जाने से आधा घंटा पहले छोड़ दें आप। दूसरा ये है दोस्तों, जब भी आप बेड पे जाएं तो आप फ्री होके जाएं, आपके कोई भी काम पेंडिंग ना हो, आप इस फिक्र में ना हो कि मेरा फलां काम मैंने करना था, ये करना था वो। जब आप जाएं सोने के लिए तो आप प्रॉपर सोने के लिए जाएं, आपके जहन में कोई भी इधर उधर के जो हमारे जो काम होते हैं जो पेंडिंग रह गए होते हैं, या मैं सुबह ये करूँगा तो सुबह का काम सुबह करें, सुबह उसके बारे में सोचें, और रात को अगर आपका कोई काम रह गया तो वो अपना कंप्लीट करके सोएं, ताकि आपके जहन में कोई ऐसे ख्यालात ना चल रहे हो जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हो, नींद नहीं आएगी। तो ये दोस्तों टिप्स हैं कुछ जो आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा आपने कैफीन नहीं यूज़ करना, अगर आप स्मोकर हैं या निकोटीन है उसको नहीं आपने इनटेक करना उसका सोने से पहले। तो ये चीज़ें हैं इसके साथ। दूसरी ये है कि आपने जो अपने हम दिन में छोटे छोटे नैप ले रहे होते हैं, यार मेरी 15 मिनट आँख लग गई तो मैंने आँख लगा ली, फिर मेरी 20 मिनट फिर आँख लग गई, तो ये जो छोटे छोटे नैप्स होते हैं ये भी हमारे सर्केडियन सिस्टम को, रिदम को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये अगर आप अवॉइड करेंगे, इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो आपके नींद के पैटर्न रिजॉल्व हो जाएंगे, नींद के इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। इसमें जो मेन चीज़ है वो यही है कि आप कि जो सर्केडियन रिदम है उसको एक्टिव करना है, तो आपने अपना सोने का और उठने का जो टाइम है उसे लाजमी फिक्स कर लें। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चेंज लेके आएंगी और आपकी नींद भी सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा नींद के ऊपर CBTI भी होती है। CBT की एक CBT इंसोम्निया टेक्निक है, CBT फॉर इंसोम्निया, CBTI कहते हैं उसे। वो CBT के कुछ तरीकाकार हैं जिनकी वजह से हम अपनी नींद को मेंटेन कर सकते हैं। तो अगली वीडियो उस पर भी कर लेंगे, CBTI पे भी, कि वो CBT के थ्रू हम कैसे अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये जो टिप्स हैं अगर आप इन पे भी अमल करेंगे तो आपका जो नींद का सोचने का पैटर्न है वो ठीक हो जाएगा। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।